तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का पेपर दोस्तों, जो कि आप सबका 24 फरवरी के दिन होने वाला है। और साथ में आपको इसी वीडियो में सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप लोग वार्षिक परीक्षा 2024-25 में टॉपर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका 60 नंबर का आएगा, समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। 2.5 घंटे में आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। वीडियो को पूरा कंप्लीट तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक, जो कि आपसे 5 नंबर का पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, अपरी कठुक कठोर सुर नहीं कोई मुख से कहाँ करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया। पहला यमक, दूसरा अनुप्रास, तीसरा श्लेष, चौथा उपमा। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अपरी कठुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहाँ करे, उक्त पंक्ति में आपका अनुप्रास, दूसरा नंबर अनुप्रास अलंकार है। 2 में आपका आता रहे भावना ऐसी मेरी सत्य व्यवहार करूं। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा रहे भावना ऐसी मेरी सत्य सरल व्यवहार करूं। तो आपका दूसरे का पहला नंबर हो जाएगा। 3 में आपका आता है दोहा छंद में विषम चरण कौन कौन से हैं। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। 4 में आपका आता है तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा है। चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका हंस, किसके समान, हंस के समान कहा है, दूसरा नंबर। 5 में आपका आता है पद के कांटे किस बात का प्रतीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर बाधाओं के, किस बात का, बाधाओं के प्रतीक है। उसके बाद आपका आता है दोस्तों प्रश्न नंबर आपका 6 से 10 तक, जिसमें आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, उत्थान का विलोम डॉट डॉट शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पतन। 7 में आपका आता है लाल कमलनी से भरी वाक्य में डॉट डॉट विशेषण शब्द है। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लाल। 3 में आपका आता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस डॉट डॉट को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 फरवरी को। 4 में आता है अग्रोह नगरी में बसने पर परिवार को क्या देना पड़ता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रोह नगरी में बसने पर परिवार को 1 ईंट और 1 रुपया देना पड़ता था। उसके बाद आपका 10 में आता है कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश डॉट डॉट में दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध के कुरुक्षेत्र में। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पतन, दूसरे का हो जाएगा लाल, तीसरे का 28 फरवरी, चौथे का 1 ईंट और 1 रुपया, और दोस्तों आपका जो हो जाएगा 5वें का राइट आंसर हो जाएगा युद्ध के कुरुक्षेत्र में। तो उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न आते लघुत्तरी, जो कि दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक आता है। तो 12 नंबर का आपका ये पूछे गए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। टोटल आपसे 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 11 में आता है, बाली को क्या वरदान प्राप्त है, जो कि दोस्तों आपसे 2 नंबर का पूछा गया। तो आपका 11वें का राइट आंसर हो जाएगा बाली को एक ऐसा वरदान प्राप्त है जो भी उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें अपने आप आ जाती है। इस कारण बाली अपने सामने आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से पछाड़ देता है। दोस्तों आपका 11वें का आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाली को एक ऐसा वरदान प्राप्त है जो भी उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है। इसी कारण बाली अपने सामने आए हुए व्यक्ति को पछाड़ देता है। तो उसके बाद आपका 12 में आता है, हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं। 12वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कर सकते हैं। पहला अपने आत्मविश्वास के द्वारा, दूसरा कुसंस्कार के द्वारा, तीसरा एकाग्रता के द्वारा, चौथा कायरता के द्वारा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से आप लोग ये 12वें का उत्तर देख लीजिएगा। तो उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर आपका 13, जिसमें आपका पूछा गया कि बर्दे कविता में कवि हर वस्तु को प्रकृति की विविधता और सुंदरता को नए दृष्टिकोण से देखना चाहता है। तो 13वें में आपको लिखना होगा बर्दे कविता में जो कवि हैं तो वो हर वस्तु को प्रकृति की विविधता और सुंदरता को नए दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है प्रश्न नंबर 14, जिसमें आपका पूछा गया कि आशीर्वाद और परिणाम शब्दों को शुद्ध वर्तनी कीजिए। तो चलिए आपके 14वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं कि इन दोनों का शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, आपको ये 14वें का राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न 15, जिसमें आपका पूछा है कि विनम्रता क्या भाव उत्पन्न करती है। तो चलिए आपके
15वें के उत्तर को देख लेते हैं दोस्तों। तो आप लोग यहाँ से 15वें का उत्तर देख लीजिएगा अच्छी तरह से और स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। तो उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न आपका 16, जिसमें आपका पूछेगा कि रस की परिभाषा लिखिए, जो कि दोस्तों आपसे 2 नंबर का आपका ये भी पूछा गया। तो चलिए आपके 16वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। 16वें का उत्तर देख लीजिएगा। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य में जो आनंद आता है वही काव्य का रस है। तो आप लोग यहाँ से 16वें का उत्तर देख लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है लघुत्तरीय प्रश्न, आपका प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर के 22 तक, जो कि दोस्तों आपसे 18 नंबर का पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 17 में आता है, छंद की परिभाषा लिखिए। 3 नंबर का पूछा गया। तो चलिए आपके देखते हैं 17वें के राइट आंसर को। तो आप लोग यहाँ से 17वें को उत्तर देख लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 18, जिसमें आपका पूछेगा कि योग किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आपके 18वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं, योग किसे कहते हैं। तो आप लोग यहाँ से 18वें को उत्तर देख लीजिएगा, योग किसे कहते हैं। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत धातु ईज से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना या एकजुट होना। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 19 में आता है दोस्तों, कवि युवकों को कैसे बनने की प्रेरणा देता है। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 20, जो कि आपसे पूछेगा कि सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। उसके बाद आपका 21, जन्मभूमि की स्वतंत्रता का बिरसा का सपना कब अधूरा रह गया। उसके बाद 22, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न आता है पंक्तियों का उपरोक्त शीर्षक। दूसरा, स्वराज का ध्येय क्या है। तीसरा, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, ऐसा कब कहा जा सकेगा। तो उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, आपका 23 से लेकर के 26 तक। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। टोटल आपसे 4 प्रश्न पूछे गए तो 20 नंबर का है। तो इसमें हमारा दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 23 में आता है, भेड़ाघाट पाठ के लेखक कीमत नर्मदा से स्वाभाविक रूप से क्यों है। 24 में आपका आता है, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, वाक्य का आशय लिखिए। तो उसके बाद आपका 25 में आता है, किस घटना में किला मुंडा के जीवन की दिशा बदल दी। 26 में आपका आता है, बीमारी के कारण 3 दिन के लिए स्कूल से छुट्टी लेने हेतु प्रिंसिपल को आवेदन पत्र लिखिए। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 26 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को याद करके सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।